दो चरों में रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म, ये है पाठ का नाम, दो चरण में रैखिक समीकरण युग्म। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये है हमारा एनसीईआरटी कक्षा 10 तीसरा चैप्टर है। और आज हमें इसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसमें। और ये इंट्रो पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफिनीशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ऐसा समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां पर ए और बी का मान जीरो नहीं हो सकता। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखते हैं कि ए और बी जीरो क्यों नहीं हो सकते हैं। क्योंकि अगर a का मान हम जीरो रखेंगे, a का मान जीरो रखेंगे तो x वाला पद समाप्त हो जाएगा और बचेगा सिर्फ ये है। जब केवल बी वाई प्लस सी बराबर जीरो बचेगा तो ये दो चर हुआ कहाँ से, ये तो एक ही चर हुआ। और अगर इसको जीरो करते हैं तब पर भी ये एक चर में रह जाएगा, और दोनों जीरो करते हैं तो चर बचेगा ही नहीं। तो इस तरह से a और b का मान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इस दो चर के रैखिक समीकरण होंगे उसमें a और b का मान जीरो नहीं हो सकता। तो दो चरों में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, नाम से स्पष्ट है कि ऐसा समीकरण जो एक रैखिक समीकरण हो, समतल में रेखा पर दर्शाया जा सकता है और उसमें दो चर हों, उसे दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सामान्य रूप जो होता है इसे जोड़े के रूप में जिसे कहते हैं, यही हमें सॉल्व करना होगा आगे चल के। इसी टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो ये क्या होता है, ऐसे होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, ए टू एक्स धन बी टू वाई धन सी टू बराबर जीरो, इस रूप में ये पाया जाता है। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जो हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आगे है हमारा रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियाँ, तीन विधियाँ जो आपके सिलेबस में दी गई हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि, ये सभी विधियां आगे आप सभी को बताई जाएंगी। क्योंकि इस चैप्टर में नहीं है, तो इस चैप्टर में जितना है बस इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका हमने आपको परिभाषा बता दिया है। अब आइए जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।